Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका नाम है कि डिफरेंस बिटवीन 3D पीपल एंड 5D। सो क्या डिफरेंस रहता है 3D पीपल्स एंड 5D पीपल्स में, और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें वो अनुभव कर पाते हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो 5D में होते हैं। तो उसके ऊपर जो है ये वीडियो हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें आप कर पाते हो और कुछ अभी नहीं कर पाए हैं। जो कुछ अभी नहीं कर पाए हैं तो कीप डूइंग योर इनर वर्क, डेफिनेटली वो होंगी सारी चीज़ें। सो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 3D पीपल्स कौन, 5D पीपल। 3D पर्सन ज़्यादातर वो होते हैं जो अपने ही सेल्फ सेंटर्ड नेचर्स में फंसे रहते हैं और वो ज़्यादातर दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं और बस दुनियादारी में जो ज़्यादातर फंसे होते हैं वो ज़्यादातर 3D पीपल्स। इनके अलावा 5D पीपल्स वो होते हैं जिन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की होती हैं, गिव अप नहीं किया होता है और उन्होंने कंटिन्यूसली अपने अंदर की आवाज़ को सुना होता है और खुद पे काम किया होता है, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो किया होता है, इनर वॉइस को फॉलो किया होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके जो है उनका एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें कि वो 5D के अनुभव को फील कर पाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया होता है। काफ़ी सारे टेस्ट इनकी लाइफ में होते हैं बट ये लोग गिव अप नहीं करते हैं। उसकी वजह से इनकी काफ़ी प्रभावशाली पर्सनैलिटी बनती है, इनके एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो है ये एक कुछ ऐसा इनमें आ जाता है जो 3D पीपल्स में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 3D पीपल्स 5D में नहीं आ सकते हैं, डेफिनेटली वो जब खुद पे काम करते हैं तो वो 5D में आ सकते हैं। काफ़ी सारे टेस्ट दे के आ सकते हैं अगर वो उन टेस्टों को झेल जाएं तो। सो डिफरेंस बताती हूँ कि 5D एंड 3D पीपल्स क्या अलग अलग अनुभव करते हैं। 3D पीपल ज़्यादातर फ़ोनों पे बात कर रहे होते हैं, उनको मम्मी से बात करनी, गर्लफ्रेंड से, बीवी से, पति से, पार्टनर से बातें करनी है तो वो ज़्यादातर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन करते हैं। 5D में ऐसा नहीं होता, ये लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। मतलब अगर ये एक दूसरे के बारे में सोचें तो इनके जो थॉट होते हैं वो पहुँच जाते हैं दूसरे पर्सन के पास। जो 5D में होता है वो अपने थॉट्स को पहुँचा सकता है दूसरे पर्सन के पास। ठीक है, तो और वो ये भी रिसीव कर सकता है कि कौन पर्सन उसके बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो इनको जो है प्रकृति दिखाने लग जाती है कि ये पर्सन तुम्हारे बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर उस बंदे से रिलेटेड थॉट्स कि वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, वो थॉट आपके दिमाग में आने लग जाते हैं। ठीक है, तो टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की पावर जो है इनके अंदर रहती है कि ये अपने थॉट से ही अपने सारे मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो 3D पीपल होते हैं वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और उनका जीवन बस अपनी रोटी कपड़ा मकान बन जाए, अपना जीवन मैं संभाल लूँ, इसमें जीवित रहा होता है। और जो 5D पीपल्स होते हैं दे आर लाइक ए को क्रिएटर्स। वो ज़्यादातर लोगों के भले के लिए और लोगों के लिए लोगों को कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन के काम में लगे होते हैं। ठीक है, तो दे आर 5D पीपल्स को क्रिएटर्स की तरह काम करते हैं। जैसे ईश्वर ने इनको कोई काम सौंपा हुआ है कि ये काम तुम्हें करना है, हमने तुम्हें अलॉट किया है, तो ये ज़्यादातर उसमें लगे होते हैं। और 3D पीपल ज़्यादातर सिर्फ अपनी घर गृहस्थी समझ जाए उसमें, या अपना जीवन समझ जाए, बस उसी में रहते हैं। तो तीसरा होता है क्रिएटिव साइड। ये लोग जो होते हैं अपने जो 5D पीपल्स होते हैं ये अपने क्रिएटिव साइड की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका जो इनर वर्क होता है वो कनेक्टेड होता है इनके क्रिएटिव साइड से। ठीक है, तो ये ज़्यादातर अपने क्रिएटिव साइड्स के ऊपर काम करते हैं। ये अच्छी तरह फोकस करते हैं कि कौन सी चीज़ें मुझे हाई वाइब्रेशन में ले जा सकती हैं। ये उन चीज़ों को फोकस करते हैं और उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करते रहते हैं ताकि इनकी वाइब्रेशन हमेशा हाई पे रहे, ताकि ये अच्छा फील कर सके। 3D पीपल क्या होते हैं, ये ज़्यादातर आप देखना लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहेंगे। इनका काफ़ी टाइम जो है इसमें बीत जाता है कि औरों को इम्प्रेस करने में। ये इनको अच्छा लगता है अगर कोई इनके बारे में बहुत तारीफ भी करे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इनका ज़िंदगी या तो लोगों को इम्प्रेस करने में या लोगों से तारीफ़ें सुनने में ही बीत रहा होता है। ठीक है, और बट क्रिएटिव जो 5D पीपल्स होते हैं वो भी, उनको भी तारीफ़ें मिलती हैं बहुत ज़्यादा, बट तारीफ़ें इसलिए मिल रही होती है क्योंकि वो अपने अंदर की उस क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपने क्रिएटिव साइड्स पे काम। उनका इनर वर्क उन्हें समझ आ जाता है कि कौन सी चीज़ मुझे हाई पे ले जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ योगा और मेडिटेशन ही मुझे हाई पे लेके जाए, उनको समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ मुझे हाई पे लेके जा सकती है, तो वो उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं। उससे उनकी वाइब्रेशन रेज हो रही होती है और वो हाई वाइब्रेशन उनको काफ़ी सारी चीज़ों में सिद्धि दे देती है। ठीक है, फोर्थ,
जो 3D पीपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे अच्छे से तैयार होंगे, वो दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, बेस्ट हेयर स्टाइल, बेस्ट लुकिंग, अच्छे कपड़े वगैरह, और उससे वो अपना एक आकर्षण बनाते हैं कि इससे लोग इम्प्रेस हों मुझसे, ठीक है। और जो 5D पीपल होते हैं वो ऑलरेडी, चाहे वो मोटे हों, वो काले हों, वो छोटे से हों, चाहे उनका कुछ भी अच्छा ना हो, लेकिन उनके अंदर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इतना ज़्यादा उनके अंदर आकर्षण होता है कि कोई भी उन्हें देख ले तो बंदा ये सोचे कि इसकी शक्ल इतनी खास नहीं है, इसकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं इसकी तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने उस रियल एनर्जी के ऊपर काम किया होता है जो उनके अंदर होती है। इस वजह से वो आकर्षण उनके अंदर वो ऑटोमेटिक बन जाता है, जो कि 3D वालों को काफ़ी कुछ सेंट लगाया, ये किया, वो किया, अच्छे कपड़े पहने, तब जाके हासिल होता है। उसमें भी वो कभी 5D वालों को इम्प्रेस नहीं कर सकते, 3D वाले उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है, बट 5D वाले नहीं। तो ये क्रिएट करते हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाता है वो आकर्षण, ठीक है। 5th ये है कि 3D वाले ज़्यादातर लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, और जो 5D वाले होते हैं वो इंस्पायर कर रहे होते हैं, ठीक है। वो 5D वाले इंस्पायर कर रहे होते हैं और 3D वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि 3D में से ही बहुत सारे लोग जो हैं 5D में जाके आगे चल के लोगों को इंस्पायर करते हैं, ठीक है। 6th 5D वाले जो लोग होते हैं वो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो अगर निरंतर अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करते रहें, अपने ऊपर इनर वर्क करते रहें, अपने उस फॉर्मूले को समझ लें जो उनको हाई पे लेके जाता है, तो अगर वो निरंतर उस चीज़ के ऊपर काम करते रहें तो वो कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पैसा, घर में बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, वो बेस्ट रिलेशनशिप, डिवाइन कनेक्शन को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कनेक्शन जो उनको हील करता हो, ना केवल सेक्सुअली, इवन हर जगह पे, हर टर्म्स पे, कि बात करने से ही जैसे हाई पे चले जाना, अच्छा फील करना, तो वो ऐसे कनेक्शन को भी जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो मनी, गुड रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो खुद के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसके विपरीत 3D में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं कि अट्रैक्ट, मतलब वो चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि गिफ्ट्स वगैरह दे दिया, कुछ चीज़ें कर दी, तो ऐसे करके बस उस रिलेशनशिप को बचा रहे होते हैं जो उनको थोड़ा बहुत हासिल हुआ होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है वो बेस्ट चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो मनी हो, जिस काम को लोग 10-10 घंटे मेहनत करके कमाते हैं वो ही चीज़ वो 2-3 घंटे में बहुत कम समय में कमा ले लेंगे। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ उनके करीब आएंगी, लोग उनके फ़ैन होंगे, लोग उनसे मिलना चाहेंगे, लोग उनसे बात करना चाहेंगे, आकर्षित होंगे, रिलेशनशिप अच्छे बना पाएंगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो 5D में बंदा होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, बहुत कम एफर्ट से, ठीक है, क्योंकि उसका एक ऑरा इतना ब्यूटीफुल बन गया होता है कि सब लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मतलब वो एक रिवर सा बन जाता है जिसका और प्यासे जो हैं वो उसके करीब आ रहे होते हैं कि हमें भी इस नदी का जो है पानी मिल जाए, हमें भी सुकून मिल जाए। सो 5D पीपल्स बेसिकली को क्रिएटर, जो मुझे लगता है कि ईश्वर के लिए काम कर रहे होते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं। उनका काम जो होता है मार्गदर्शन का होता है, और उसी में उनकी काफ़ी ग्रोथ होती है। मनी, पैसा, हर चीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, डिवाइन कनेक्शंस उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उनको कभी किसी के साथ फ़ोन में ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो टेलीपैथिकली किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, और वो थॉट्स को समझ लेते हैं कि ये थॉट्स कैसे मेरी तरफ आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, कौन मुझे ये सेंड कर रहा है, ठीक है। सो लाइक ये डिफरेंस है 5D एंड 3D में। 3D के लोग अगर थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड नेचर से हटके थोड़ा सा अपने अंदर काम करने लगे, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को कट करके खुद के ऊपर काम करने लगे, तो वो भी 5D में जा सकते हैं। कुछ परीक्षाएं देखें, परीक्षाएं टफ होती हैं बट वो डेफिनेटली जा सकते हैं, और वो हाई वाइब्रेशन में रह के कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।